आज विधि हम लोग सीखेंगे। तो आप सभी को सादर नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हाँ, तो हम लोग जो है समावर्तन संस्कार में आज हम लोग विधि देखेंगे। कल हम लोगों ने देख लिया था क्या होता है, कैसे होता है। बस आज विधि हम लोग जो है समावर्तन का देखेंगे, ठीक है। अर्थ समावर्तन। मेरी आवाज ठीक ठीक जा रही है ना? जी आ रही है आवाज। तो शुभ पुण्यतिथौ गोत्र शर्माहम अस्य ब्रह्मचारिणः यानयो ब्रह्मचारिणः गृहस्थाद्याश्रम मतलब गृहस्थाद्याश्रम प्राप्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम समावर्तनाख्यम संस्कारम करिष्ये। ठीक है। अस्मिन् समावर्तनाख्ये कर्मणि पंचभू संस्कार पूर्वक सूर्य नामाग्नि प्रतिष्ठापनम च करिष्ये। किस नाम की अग्नि का प्रतिष्ठा करेंगे यहाँ भैया? समुद्भव। फिर से संकल्प में क्या कहा? सूर्य। सूर्य नाम। सूर्य नामाग्नि, सूर्य नामक अग्नि की हम लोग जो है यहाँ प्रतिष्ठा करेंगे। और इसी को यहाँ पे देखिए उपनयन में किस नाम की अग्नि की स्थापना कर रहे हैं? समुद्भव। हाँ, तो उपनयन में समुद्भव नाम की अग्नि। और इसके बाद मैंने आपको कल दिखाया था वेदारंभ में। तो वेदारंभ में कौन सी अग्नि? उसमें समुद्भव ही था गुरुजी। हाँ, उसमें भी समुद्भव था। अब आपका समावर्तन में कौन सी अग्नि है? सूर्य नाम। हाँ, सूर्य नाम की अग्नि है। ठीक है। यहाँ पर देखिए समुद्भव, वेदारंभ में भी समुद्भव। तो उपनयन में और वेदारंभ में समुद्भव और समावर्तन में सूर्य नाम की अग्नि। ठीक है। चलिए, तो सूर्य नाम की अग्नि का मैं प्रतिष्ठा करूँगा, प्रतिष्ठा करता हूँ। इसके बाद ये पंचभूत संस्कार पूर्वक जो है करे। इसके बाद आहुतियाँ दे। हवन की एक दिन आपको हम पूरी विधि जो है हवन पर चर्चा करेंगे, केवल हवन की पूरी विधि चलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पर हवन करके बालक जो है प्रोक्षणी पात्र में ये पूरा हवन का है। यहाँ हवन करके, हवन करने के बाद बालक प्रोक्षणी पात्र में एक एक बूंद घी छोड़े और घी को, जो घी छोड़ा हुआ था, उस छोड़े हुए घी को अनामिका उंगली से लेकर के अपने मुख में छुआ ले। फिर 2 बार आचमन करे, पवित्री से जल छिड़के, पवित्री को अग्नि में डाल दे। फिर पूर्ण पात्र का संकल्प करे। पूर्ण पात्र क्यों रखा जाता है? आप जितने आप सभी लगभग कर्मकांडी हैं हमारे बीच में, सब हमारे संतोष जी हैं, वीर प्रकाश जी हैं इत्यादि। तो आप लोग पुराने, बाकी जो नए कर्मकांडी हैं
आप लोगों से मेरा प्रश्न, पूर्व पात्र क्यों रखा जाता है? हाँ बताइए। अजय शर्मा जी ने, जी बताइए अजय शर्मा जी, बड़े दिनों बाद आए आप कक्षा में, आपका स्वागत है। गुरुजी, पूर्ण पात्र का संकल्प इसलिए किया जाता है क्योंकि यज्ञ में एक ब्रह्मा होता है, उसका वो पूर्ण पात्र होता है। उसका रोल क्या रहता है? ब्रह्मा का रोल यज्ञ की सारी तैयारी करना रहता है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर है जय जी। और कोई? ठीक है, मैं अब इस प्रश्न को किया हूं तो मैं इसका उत्तर भी देता हूं। वस्तुतः अजय जी ने सही पकड़ा। वास्तव में जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं, तो चारों ऋत्विक का काम अलग अलग होता है। ऋग्वेद का ऋत्विक होता है होता, जिसका काम होता है देवताओं का आवाहन करना। और इसके बाद यजुर्वेद का ऋत्विक होता है अध्वर्यु। तो षडवेद का जो ऋत्विक है होता, उसका काम है केवल आवाहन करना। इसके बाद अध्वर्यु का काम है पूरी पूजा करवाना, जितनी पूजा षोडशोपचार इत्यादि जो भी यज्ञ का जो विधि विधान है, पूरे यज्ञ का विधि विधान पूरा आचार्य जो होता है वो ऋत्विक, प्रधान ऋत्विक अध्वर्यु ही होता है यजुर्वेद का। फिर तीसरा ऋत्विक होता है सामवेद का, जिसको बोलते हैं उद्गाता। तो देवताओं का आवाहन ऋग्वेद के ऋत्विक ने कर दिया, पूरी पूजा जो है यजुर्वेद के ऋत्विक ने कर दिया। पूजा के बाद क्या करते हो भैया? प्रार्थना करते हो, स्तुति करते हो, भगवान को स्तुति प्रार्थना करके हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब आप लोग कोई भी षोडशोपचार पूजा देखोगे तो उस पूजा के अंतिम में ध्यान से शुरू होता है और प्रार्थना पर खत्म होता है ना। तो प्रार्थना जो है स्तुति, उसी को स्तुति, स्तोम, विस्तुति इत्यादि बोलते हैं। तो सामवेद का जो ऋत्विक रहता है उद्गाता, वो उद्गाता जो है स्तुति करता है। इसके बाद जो अथर्ववेद का ऋत्विक रहता है ब्रह्मा, वो ब्रह्मा का कोई काम नहीं होता। ब्रह्मा क्या करता है? ब्रह्मा का काम केवल होता है यज्ञ की देख रेख, कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं कुछ गलती होती है तो उसका प्रायश्चित बताता है ब्रह्मा। यज्ञ में कहीं भी कोई विधि गलत हुई, कोई भी चीज गलत हुआ इत्यादि जो भी हुआ, उसका प्रायश्चित बताता है ब्रह्मा। बाकी उसका काम है केवल यज्ञ को देखना, बस। इसीलिए ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उसको ऋग्वेद में आचार्य होना चाहिए, ऋग्वेद का विद्वान होना चाहिए। यजुर्वेद का जो अध्वर्यु है उसे यजुर्वेद का विद्वान होना चाहिए। जो सामवेद का उद्गाता है ऋत्विक, उसे जो है सामवेद का विद्वान होना चाहिए। लेकिन जो अथर्ववेद का जो ब्रह्मा है, उसे चारों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, उसे चारों वेद आना चाहिए, ये नियम है। इसीलिए वो यज्ञ की देख रेख करता है, पूरा विधि विधान बस देखना। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित बताना। तो यहाँ पर जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम हवन करते हैं, तो उस हवन में हमसे अगर कोई गलती हो न हो, और पूरे अनुष्ठान का जो है एक ब्रह्मा बनाते हैं हम लोग, जो हवन कुंड के दक्षिण दिशा में रखते हैं, और उस ब्रह्मा का पूजन करते हैं, आवाहन करते हैं। उसमें 256 मुट्ठी चावल रखने का विधान है, फिर उस ब्रह्मा को दे देते हैं। लेकिन वस्तुतः आपको बताओ, यहाँ दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि वो जो ब्रह्मा है वो ऋत्विक है, और उसका एक प्रधान द्वार है। यज्ञ में 4 द्वार होते हैं, ऋग्वेद द्वार, यजुर्वेद द्वार, सामवेद द्वार और अथर्ववेद द्वार। दोनों द्वारों पर 2-2 आचार्य उसी वेद के रहते हैं। लेकिन यहाँ जो ब्रह्मा रखा गया है, ये पूर्ण पात्र रखा गया है, जिससे कि हमारा अनुष्ठान पूरा हो। अगर हमसे अनुष्ठान में भी कहीं कोई कमी, गलती इत्यादि रह जाती है, उसकी भी पूर्ति इसी पूर्ण पात्र से, ब्रह्मा से होती है। और दूसरी बात कि जब हम कोई भी यज्ञानुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, तो उसकी भी पूर्णता, उस पूर्णता के रूप में वो पूरा हो। अगर कोई कमी, गलती इत्यादि हो जाए, वो भी इससे पूरा हो। और जो भी इत्यादि प्रायश्चित इत्यादि, पापा इत्यादि जो भी रहता है प्रायश्चित इत्यादि, उसका भी संबंध उसी ब्रह्मा से, पूर्ण पात्र से रहता है। इसीलिए जो है पूर्णाहुति से पहले, क्या? पूर्णाहुति से
पहले पूर्ण पात्र का दक्षिणा सहित ब्रह्मा का दान कर देते हैं। और इस ब्रह्मा के दान का जो फल है, परिणाम है, उसको कई लोगों ने साक्षात देखा है। रायपुर में एक पंडित जी थे, वो ब्रह्मा का दान लेते थे। एक बार कोई बड़ा, जितना बड़ा अनुष्ठान होगा, उस अनुष्ठान का जो उद्देश्य होगा, उसका प्रायश्चित उस ब्रह्मा में उतने ही स्तर पर होगा। तो सत्चंडी यज्ञ था किसी इत्यादि के लिए, उन पंडित जी ने लिया ब्रह्मा, घर आए, तुरंत उनकी हालत जो है खराब। इसके बाद उनके लिए तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। स्थिति ये हो गई कि तुरंत महामृत्युंजय बैठाना पड़ा, और तुरंत 7 ब्राह्मण जो है मिलकर के महामृत्युंजय किए, है ना। इसीलिए पूर्ण पात्र का दान सबको लेना भी नहीं चाहिए। क्यों संतोष जी, मैं सही कह रहा हूँ? जी आप सही बोल रहे हो। अच्छा, ठीक है, चलिए तब आगे चलता हूं मैं। तो जो है अद्यकृत, अब इसका लेकर के पूर्ण पात्र का संकल्प करेंगे कि भैया अद्यकृतस्य समावर्तन कर्म सांगता सिद्धि, सांगता में पूरे विधि विधान पूरे अंगों के सहित सिद्ध हो, इसलिए मैं पूर्ण पात्र को दक्षिणा सहित ब्रह्मणे तुभ्यमहम संप्रददे, आपको देता हूँ, प्रदान करता हूँ। ब्राह्मण लेकर के ओम स्वस्ति, है ना। इसके बाद कुशा में लगी ब्रह्मा की गांठ खोल दें, उस पात्र में कुशा खोजते हैं, गांठ लगा करके प्रणीता पात्र को ईशान कोण में उलट दें। इसके बाद उपयमन कुशा से प्रणीता का जल गिरा जो है उसको अपने ऊपर छिड़क लें। अच्छा, जब अनुष्ठान का होता है तो वहाँ पे तर्पण और मार्जन होता है, तो उसकी विधि मैं अनुष्ठान के समय उसको बताऊंगा। तत्त सांसन तर्पण मार्जन, ब्राह्मण भोजन इत्यादि। लेकिन यहाँ पर ये विधान नहीं है। यहाँ पे प्रारंभ में ही 8 ब्राह्मण या 8 बटुक खिलाने का विधान है। कुशा को अग्नि में डाल दें, फिर बालक जो है 5 सूखे कंडे को घी में डुबो करके 5 आहुति दें। ठीक है, इस 5 मंत्र से। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर अग्नि के चारों ओर घुमा दें। फिर बालक भर जो है, बालक बटुक है, वो बित्ता भर की, एक बित्ते की 3 लकड़ी है, घी में डुबो करके खड़े होकर के एक एक लकड़ी अग्नि में छोड़ आहुति दे। ठीक है, फिर बैठ जाए, फिर गोबर के 5 कंडे से फिर हवन करें। इसके बाद फिर जो है अग्नि के चारों ओर जल घुमाए। इसके बाद हाथ को, दोनों हाथ को अग्नि की ओर खड़े होकर के, सब हो रहा है ना, ये जो है हाथ को चुपचाप अग्नि में 7 बार तपावे, और 7 बार जैसे अग्नि को तापते हैं वैसे ही प्रत्येक बार मुख को, मतलब 7 बार तपा करके मुख को छुए, है ना। तो यहाँ पर इसके 7 मंत्र, यह 7 चीज में ये 7 चीजें जो है मांगी गई हैं कि ये चीज हमको प्राप्त हो, है ना, देवताओं से। फिर अग्नि में हाथ तपाकर पहले पूरे शरीर को, फिर प्रत्येक अंग को छुए, सब शरीर, फिर मुख, फिर नाक, फिर चक्षु, फिर कान, फिर ओम यशोबलम च में आप्यायता, बाहु को छुए। इसके बाद हवन जो किए हैं, तो ईशान कोण से भस्म निकाले, और भस्म निकाल करके अंगूठा और अनामिका से माथे पर, ग्रीवा में, दाहिनी भुजा पर, हृदय में लगाए, है ना। तो बाईं भुजा पर लगाने का विधान नहीं है, आगे भी अन्य ग्रंथों में भी नहीं है। ठीक है, दाहिनी भुजा पर लगाए। फिर बालक जो है पृथ्वी को दोनों हाथों में छू करके अग्नि को प्रणाम करे, फिर वरुण को भी प्रणाम करे, फिर आचार्य को प्रणाम करे, फिर उनका अभिवादन करे। इसके बाद ये देखो, अग्नि वेदी के उत्तर, वेदी से 1 हाथ दूर गेहूं का आटा से 8 कोष्ठ खाना बना दे। इन 8 कोष्ठों पर एक एक कुशा रख दे, और इन कुशों पर 8 जो है पुरवा या कुल्हड़ या मिट्टी का पात्र रखे। उस 8 में एक एक आम का पल्लव, एक एक सुपारी, और घड़े में जल भर दे। बालक को उत्तर या पूरब की ओर मुख करके उसी के पास बैठा करके बालक जो है 8 घड़ों को स्पर्श करे इस मंत्र से, और इसके बाद एक एक घड़े का जल अपने ऊपर
छिड़के, है ना। हर पूजन में ये चीज आपने देखा होगा, पूजन के बाद जो है अभिषेक की प्रक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर ये विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये जो स्नान हो रहा है यही स्नान होता है, और ये विशेष होता है ये समावर्तन संस्कार में। मतलब जो हमने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इतना विद्याधन किया है, तो जो भी हमने अभी तक ब्रह्मचर्य इत्यादि के नियम का जो पालन किया है और जो वेदाध्ययन के नियमों का हमने पालन किया है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे आजकल ये कैसा होता है, आजकल ये काम पंडित जी नहीं करते, है ना। पंडित जी ये काम जो है, ये जो ऊपर हम बताए, ये यहाँ से ये काम पंडित जी नहीं करते। क्या होता है कि बुआ लोग जो है वो घड़ा रखे रहते हैं, सब व्यवस्था करके बुआ लोग जो है घड़े के जल से वहाँ बैठा करके नहलाती हैं, बुआ लोग, मौसी लोग इत्यादि, लोकाचार परंपरा के अनुसार। ठीक है। अब 7-8 घड़े से मौन होकर के जल ऊपर छिड़क करके, इसके बाद जो मूंज की जनेऊ रहती है, ब्रह्मचारी को वहाँ मूंज की जनेऊ पहनाते हैं ना, उपनयन में ही मेरू और मेखला, तो वो तो जो मूंज की जनेऊ है तो उसे उतारते हैं ऊपर की ओर से, सिर से मूंज की जनेऊ उतारे और ये वाला मंत्र पढ़े। इसे मृग चर्म, तो मृग चर्म भी पहने रहते हैं, तो मृग चर्म को भी चुपचाप सिर से उतार दे, वो मृग चर्म भी जनेऊ की तरह ही पहने रहते हैं, है ना। फिर दंड को चुपचाप पृथ्वी पर रख दे, फिर आचमन कर ले, फिर होकर के खड़ा होकर के सूर्य को हाथ जोड़े इस मंत्र से, फिर बालक बैठ जाए, दही या तिल खाकर आचमन करे, फिर सिर पर धरा हुआ छोड़ा हुआ बाल बनवाए, 12 अंगुल की गूलर की दातून करे। किसकी? गूलर की दातून पूरब दिशा में फेंक दे, 12 बार कुल्ला करे, फिर से स्नान करे। ठीक है। तो अब ये सारी प्रक्रिया एक ही बार में हो जाता है। पंडित जी वहां पर आचार्य को प्रणाम किया, पंडित जी ने छोड़ लिया कि तो इसके बाद नाउन होती है, बुआ लोग होती है, सब उसको जो है बाकी बाल बनेगा आधा, इसके बाद नहलाएंगे, नहला करके जो है तेल साबुन सुगंधित वस्त्र इत्यादि, फिर नवीन वस्त्र पहनेंगे, है। नवीन वस्त्र पहनने के बाद मध्यमा और अनामिका उंगली से मुख को छूता हुआ ये मंत्र पढ़ेंगे, फिर अपसभ्य होकर दोनों हाथ की अंजलि बना करके जल ले करके दक्षिण दिशा में पितरों को जल देंगे। ओम पितरः सुधध्वम। फिर सभ्य होकर के बालक चंदन लगावे, आचमन करे। सभ्य हो तो पहले हाथ पैर धोए, आचमन करे, फिर चंदन लगाए, फिर ये मंत्र पढ़े, फिर आचमन करे। फिर खंभे में पंडित जी आपको बताए होंगे पहले कि जब मंत्र आचार्य जी जनेऊ का जब शोधन करते हैं, रंगते हैं, रंग करके 2 भाग करके उसको एक जनेऊ टांग देते हैं वहीं मंडप में, और एक जनेऊ बालक को पहनाते हैं। तो जो मंडप में टांगे थे वो जनेऊ वो उठा करके अब जो स्तंभ खंभे में जनेऊ के समय का एक जनेऊ बांध रखा है, संभाल के रखा है, उसे बालक को पहना दे। ठीक है। इसके बाद वह बालक यज्ञोपवीत पहने, इसके बाद वस्त्र पहने, इसके बाद हाथ में फूल की माला ले, माला पहने। आजकल ये सब काम दूसरे लोग कर देते हैं, सब बुआ फूफा, क्योंकि सबको नेग मिलता है ना। इसके बाद मंत्र से, इस मंत्र से पगड़ी बनती है। इसके बाद आला अलंकार इत्यादि, सोने का चैन वैन। इसके बाद फिर काजल लगाती हैं बुआ, फिर शीशा दिखाती हैं, फिर छाता धारण करे। ये सब पंडित जी लोग कुछ नहीं कराते, सब बुआ जी लोग ले जा करके घर में बैठा करके सारा चीज़ उनको सब तैयार करके एकदम डायरेक्ट बाहर ले आती हैं, और फिर वो चले जाते हैं सीधा काशी पढ़ने के लिए। ये मान्यता है तो मामा जी बीच में जा करके मना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो विधान है वो विधान जो है यहाँ सारी चीज़ का, छाता धारण करने का, जूता या खड़ाऊ पहनने का, छड़ी धारण करने का, सब चीज़ का मंत्र है। ये देखिए लोकाचार में बालक की बुआ काजल लगाती है, नेग लेती है, बालक के पाँव में नाउन जो है रंग लगाती है, वो भी नेग लेती है। ठीक है। अब जो है आचार्य जो है बालक को उपदेश देंगे। कैसा उपदेश देंगे? जो कि गृहस्थ जीवन में रहते समय जिसका पालन करना है ना। क्योंकि अब गृहस्थ में भी रहो तो अपने नित्य कर्म को, अपने इत्यादि चीज को न भूलो, इसलिए। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो ना? बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नहीं, ठीक है। ठीक है, बहुत सुंदर।
इसके बाद आचार्य जो है बालक को उपदेश दें क्या कि नृत्य गीत वादित्राणि त्याग न तत्र गमनम, मतलब भैया नाच गाना आदि का त्याग करना, वहां नहीं जाना जहां नाच गाना हो। क्षेमे सती रात्रौ ग्रामांतरम न गमनम, कुशल होते हुए जब भैया तुम मतलब कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, बीमार नहीं है कोई, तो कुशल स्थिति में तुम रात में दूसरे गांव को मत जाना। न धावेत, दौड़ कर मत चलना, न कूपे वेक्षणम, कुआं मत झाँकना, न वृक्षारोहणम, पेड़ पर मत चढ़ना, न फल त्रोटनम, कच्चे फल मत तोड़ना, अमार्गेण न गच्छेत, बेरास्ते बिना रास्ते पर मत चलना। फिर कहते नग्नो न स्नायात, नंगे होकर स्नान मत करना, न संधि शयनम, सायं और प्रातः काल गोधुली बेला में मत सोना, न विषम भूमि लंघनम, ऊंची नीची जमीन मत लांघना, अश्लीलम न उपवदेत, खराब बात गाली मत बकना, उदितास्त समय सूर्यम न पश्येत, सूर्य का उदय और अस्त मत देखना। लेकिन यहाँ पर जो है भैया उदय को देखना चाहिए, उदय को वर्जित नहीं किया गया है। यहाँ पे उपनयन संस्कार में समावर्तन में वर्जित किए हुए हैं कि जो है उदय और अस्त दोनों मत देखना, लेकिन जो है जब प्रातः काल सूर्य का उदय है, उसका जो सूर्यार्घ्य का एक विधान है, उसमें विशेष व्यवस्था के अंतर्गत जो उपस्थापन होता है, तो उसमें भगवान सूर्य की प्रतीक्षा की जाती है। आप पहले से बैठ करके एक पैर घुटना नीचे करके एक पैर ऊपर करके या खड़े होकर के सूर्यार्घ्य देते हुए आप तैयार रहो, और जैसे ही सूर्य भगवान निकले वैसे ही आप उन्हें सूर्यार्घ्य दो, उनका स्वागत करो। क्यों सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, तो जल मध्य सूर्यम आकाशस्थम न पश्येत, जल में सूर्य की परछाई मत देखना, देवे वर्षत न गच्छेत, पानी बरसने में मत घूमना, उदके आत्मानम न पश्येत, जल में अपनी परछाई मत देखना, अजात लोमनी प्रमत्ताम श्रीराम च न गच्छेत, रोम रहित उन्मत्त पुरुष की आकृति वाली स्त्रियों और नपुंसक का साथ मत करना। ठीक है। शुरुए से हवन का भस्म लेकर अनामिका और अंगूठे के नीचे से मंत्रों से अंग में लगावे, मतलब ये जो है त्रयाखीकरण हम लोग बोलते हैं, माथे पर, कंठ पर, दाहिनी भुजा पर, हृदय में। इसके बाद आचार्य को दक्षिणा दे, फिर भूसी दक्षिणा का संकल्प दक्षिणा दे। इसके बाद बालक के माथे पर आचार्य जी तिलक अक्षत लगा करके पुष्प छिड़क के आशीर्वाद दे। बालक जो है प्रार्थना करे। इसके बाद एक दंड में पोटली बांधकर पीले कपड़े में चावल फल आदि बालक को दे, जिसे लेकर बालक काशी या कश्मीर के लिए प्रस्थान करे। लोकाचार में बालक जब काशी के लिए चलता है तो बालक का मामा उसे मनाकर वापस ले आता है और नेग देता है। यहाँ से किसी को कोई प्रश्न इत्यादि है क्या? नहीं है। बहुत बढ़िया, आप लोगों को समझ में आया? कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई? आज जो चीज़ हमने बताया इसकी मैं पूरी विधि आप लोगों को ध्यान से कल ही बता दिया था। आज तो मैं जो है आज मैं जो है केवल विधि आपको सामने प्रस्तुत कर दिया, और थोड़ी गति तीव्र थी, लेकिन हमको आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। कल से आचार्य जी गुरु जी आएंगे और आप लोगों को विवाह का पूरा विधि विधान सिखाएंगे। तो ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिएगा, जिसको विवाह पद्धति पढ़नी हो वो जो है कक्षा में जुड़े। तो आप लोगों को विवाह की पूरी विधि कल से जो है प्रारंभ की जाएगी। ठीक है। कर्मकांड से संबंधित कोई प्रश्न हो आप लोगों को तो आज पूछ लो, या कोई विषय, छोटा विषय जो मैं आधे घंटे में ख़त्म कर दूं, ऐसा कोई विषय बताओ तो पूछ लो आप, या फिर आप कोई प्रश्न हो आपके तो आप पूछ लो जी।
वेद प्रकाश जी, स्वागत है। ये संस्कार प्रकाश में जब समावर्तन विधि आती है जी, तो उसमें वैश्वानर नाम की अग्नि का नाम दिया गया है। वैश्वानर, जी हाँ। और हाँ, है। आपने सूर्य नाम की अग्नि का नाम बताया आज। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो ये बात देखिए, वहाँ पे वैश्वानर अग्नि है, ये बात हमको भी याद आ रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने इसीलिए मैंने यहाँ पर देखिए प्रमाण दिया आपको। इस पुस्तक में यहाँ पर जो है मैंने दिखाया कि ये देखिए यहाँ पर सूर्य नाम की अग्नि का आवाहन कर रहे हैं। ठीक है? कई बार ना प्रश्न आ जाता है उसमें इस तरह का, तो वहां पर दोनों ही उत्तर आ जाते हैं, वहां पर थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है नहीं, कि दोनों दोनों ही नहीं उत्तर रहेंगे। सही होते हैं। हाँ, तब अगर तो ठीक। रहेंगे तो फिर दोनों उत्तर सही होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये जो ये देखिए समावर्तन में ये दिखाई दे रहा है सूर्य नाम अग्नि। दिखा? दिखा आपको? स्क्रीन पर देखिए। वेद प्रकाश जी, ऐसा अंतर क्यों है मैं वो भी आपको जी बता हाँ, रहा जी हूँ। हाँ, हाँ, जी ये हाँ, देखिए सूर्य सूर्य नाम नाम अग्नि। अग्नि। असल में जो मूल अग्नि है ना वो वैश्वानर अग्नि ही है। और जितने भी संस्कार के विशेष मतलब कुछ विशेष विशेष इसमें है, तो मूल पहले तो अग्नि देखिए सिर्फ 3 भाग में जाती है। 3 भाग से फिर 7 में जाती है, 7 में इत्यादि, फिर ये 27 में जाती है, फिर 42 में जाती है, फिर 49 में जाती है। इतने प्रकार, तो ये जिस जिस कैटेगरी में लेते हैं उस उसके अग्नि को नाम को चुन लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ना इसकी सूची भेजूंगा। और जी। पिछली बार शायद कक्षा में भेजा भी गया था, तो आप लोग इसको। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा, तिलक लगाने की विधि मैंने बताया था पहले, तो आप सबको भी बताया था कि नहीं बताया था? किस उंगली से स्वयं को तिलक करना चाहिए, किस इत्यादि से ये तिलक इत्यादि बताया था आप लोगों को? जी हाँ, बताया था। हाँ, तब ठीक है। और आपको क्या नांदी श्राद्ध इसमें उपनयन में पढ़े थे कि नहीं नितेश जी? इस बार आप लोगों को विशेष एक सचंडी विधान की एक कक्षा इसमें समय निकाल करके सचंडी के विधान की, क्यों संतोष कुमार मिश्र जी आचार्य जी, ये जो है ठीक है बात कि एक जो है सचंडी विधान का भी एक सेशन रखा जाए, कम से कम दिन का। बहुत अच्छा रहेगा गुरुजी। जी गुरु जी, बहुत अच्छा है। हाँ, और आप लोगों में से भागवत की विशेष पूजा जो है, अगर आप लोगों को आवश्यकता रहेगी, जो 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 आप लोग कहोगे वो पूजन क्रम इसमें लेते रहेंगे, बस समय निकाल करके। तो सबसे पहले तो आपको आज ये पूरा हो गया, कल से आपको विवाह संस्कार पढ़ना है। विवाह के बाद अंत्येष्टि आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? अंत्येष्टि आप लोगों को दूसरे सेशन में पढ़ा देंगे, ठीक है? तो आप लोगों को फिर ग्रह शांति, रुद्राष्टाध्यायी, दुर्गा सप्तशती, इसके बाद यज्ञ विधान और व्रत विधान, हवन विधान इत्यादि, ये सब आपको क्रमशः ये सब चलता रहेगा। ये सारी विधि आप लोग सीख लेना। किताब आप लोगों को सब बताई दिया था। एक ग्रह शांति में आप लोगों को अध्यापन करने के लिए ले आया हूँ, तो मैं इसकी पीडीएफ व्यवस्था करके मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी और किसी का कोई प्रश्न? सुनीता जी, आप कैसी हैं? बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए। जी मिथिलेश जी। जी गुरुदेव प्रणाम। हाँ, गुरुदेव वो कुछ पंचांग के कुछ विषय छूट गए हैं, तो गुरुदेव यदि एक बार उस पर कुछ कृपा हो जाती तो देखने में हम लोग को बोला सुलभता हो जाता। क्या क्या विषय छूटा है भैया पंचांग का? जैसे गुरुदेव कुछ दिन कक्षा नहीं कर पाए थे, या तो नेटवर्क इशू से या तो कुछ थोड़ा सा उस वजह से, तो क्षमा चाह रहे हैं, गलती तो हमारी ही है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, जो जो चीज़ें आपकी छूटी होंगी वो चीज़ आप बताना। आपको ज्योतिष की कक्षा में फिर से बताया, अगर आपने अध्ययन किया है, उस अध्ययन में बीच में कुछ छूटता है तो उसको हम पूरा करवाएंगे। हो क्या टेंशन लेते हो?
बस लेकिन आपने अगर अध्ययन किया तो आपको पता होगा कि क्या छूटा नहीं है। ग्रुप में ही आप पूछ रहे हैं, हमारे बीच में संतोष जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, ये सब उच्च कोटि के विद्वान हैं, सब आपको तुरंत बता देंगे, क्लियर कर देंगे सब। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, है ना? एक ग्रुप डिस्कशन का भी लाभ लीजिए, है ना? जी जी गुरुदेव। हाँ। और किसी का कोई प्रश्न, अगर आप लोगों को कोई समस्या हो या आप लोगों की कुछ इच्छा हो कि ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, तो आप लोग बताओ। गुरुजी, जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो